हेलो बच्चों, नमस्कार। कल हमने पढ़ा था कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। हम शीत युद्ध के बारे में हमने चर्चा करी कि पूरा विश्व जो है दो महाशक्तियों पर केंद्रित हो गया। एक पहली दुनिया जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरी दुनिया जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ये हम जानते हैं कि अमेरिका और जो पश्चिम के देश हैं उनकी विचारधारा पूंजीवादी थी और सोवियत संघ की विचारधारा जो है वो समाजवादी थी। तो कहीं ना कहीं जो शीत युद्ध था वो विचारधारा की भी आपस में लड़ाई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कल हमने पढ़ा कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। क्यों विघटन हुआ? क्योंकि सोवियत संघ में जो वहाँ की सोवियत प्रणाली थी, स्टार्टिंग में तो सोवियत प्रणाली ने बड़ा अच्छा काम किया कि भाई सोवियत प्रणाली में क्या था कि पूरे देश पर नियंत्रण किसका होगा? राज्य का होगा। सब कुछ सरकारी होगा। सरकारी होने से हॉस्पिटल सरकारी होंगे, स्कूल सरकारी होंगे और सभी उद्योग धंधे कृषि पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। इसका उद्देश्य ये था कि सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा मिल सके, सभी लोगों को रहने के लिए घर मिल सके, सभी लोगों के पास रोजगार हो। और सोवियत प्रणाली में एक सिस्टम ये था कि वहाँ पर केवल एक ही दल, उस दल का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, वही दल जो है रहता था वहाँ पे, और न तो कोई विपक्ष होता था न ही दूसरे दल वहाँ पर रहते थे। तो क्योंकि एक ही दल की वहाँ पर चल रही है, एक ही दल की तानाशाही है कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उसके कारण धीरे धीरे जो है सोवियत प्रणाली में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। जब इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि जो सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी अधिकारी थे, वो काम नहीं करते थे और ना ही जनता का काम करते थे। जो जनता को जो उनकी दैनिक आवश्यकताएं थी वो भी नहीं प्राप्त हो पा रही थी। खाने का जो अनाज था वो भी बाहर से मंगवाना पड़ गया था क्योंकि खेती भी नहीं हो रही थी। जो सोवियत संघ में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ की जो सोवियत संघ की जो आर्थिक व्यवस्था थी बहुत मजबूत थी सोवियत प्रणाली में स्टार्टिंग में, कि पिन से लेके जो है कार तक की सारी चीज़ें वहीं पे सोवियत संघ में बढ़ती थी। लेकिन धीरे धीरे भ्रष्टाचार के बढ़ने से जो वहाँ के सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी थे, लोगों ने काम करना छोड़ दिया। वो केवल पैसे के हिसाब से चलते थे और जो है फिर जिससे जो है जनता नाराज़ रहने लगी। जनता का नाराज़ रहने का कारण ये था कि एक तो रोज़गार धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। भाई सब अपनों अपनों को नौकरी पे रखते थे, आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही थी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, खाने पीने की चीज़ें वैसे ही नहीं मिल रही थी, और इवन जो दैनिक वस्तुएं होती हैं जैसे आटा है, तेल है, जूते हैं, साबुन वगैरह है, इनकी भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। इसके अलावा जनता इसलिए भी नाराज़ थी क्योंकि सोवियत संघ की जो सरकार थी वो ज़्यादा पैसा जो है कहाँ जा रहा था, जो उनके सैनिक व्यवस्था थी, हथियारों के लिए, सेना के निर्माण के लिए, सैनिक भर्ती में बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पर खर्च कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ को क्या करना था? महाशक्ति बनना था। महाशक्ति तब बनेगी जब सेना मजबूत होगी। तो सेना मजबूत कब होगी? जब हथियार होंगे अच्छे से, सेना में खूब सारे लोग भर्ती होंगे। इसके अलावा सोवियत संघ अपनी विचारधारा को, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा था? जो सोवियत संघ को का समर्थन कर रहे थे उन देशों को भी वो आर्थिक रूप से मदद कर रहा था। तो सोवियत संघ के जो इतने भी गणराज्य थे उनमें जो है बहुत नाराज़गी हो गई थी कि भाई हमें खाने के लिए मिल नहीं रहा और सरकार जो है बाहर दूसरे देशों की मदद कर रही है और सेना के हथियार खरीद रही है, लड़ाई झगड़ों में ही ये सारा पैसा बर्बाद कर रही है। तो हमने देखा कि जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। 15 गणराज्यों से वो मिलकर बना था, वो सब 15 गणराज्य जो हैं वो टूट गए। तो अब हम आज ये देखेंगे कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके क्या परिणाम हुए, उसका क्या रिजल्ट निकला। तो सबसे पहला रिजल्ट तो यही निकला कि शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा जा रहा था। तो जब सोवियत संघ ही टूट गया तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शीत युद्ध का अंत हो गया। दूसरा रिजल्ट ये रहा कि क्योंकि इस शीत युद्ध में दो बड़े देशों की लड़ाई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ जब टूट गया, सोवियत संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया,
तो पूरे विश्व पर अमेरिका का ही राज हो गया और अमेरिका जो है वो विश्व की महाशक्ति बन गया। शीत युद्ध में जो दो ध्रुव थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, अब वो दो ध्रुव उसका अंत हो गया और जो है विश्व पूरा एक ध्रुवीय बन गया। और एक ध्रुवीय विश्व का लीडर कौन हो गया? वो अमेरिका हो गया। तीसरा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम ये रहा, क्योंकि जब सोवियत संघ टूटा तो सोवियत संघ की विचारधारा थी समाजवादी। समाजवादी विचारधारा को बहुत बड़ा झटका लगा। अब जो कुछ ही देश जिनके अंदर समाजवाद, कम्युनिस्ट पार्टी चलती थी, वही बचे हुए थे, जैसे चीन, वियतनाम, क्यूबा और उत्तरी कोरिया। ये 4-5 देश ही ऐसे बचे थे जो कि समाजवादी विचारधारा वाले थे, जिनके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी थी। नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पे क्यों जो देश सोवियत संघ के गणराज्य जो टूटे, जो 15 गणराज्य अलग अलग हुए, क्योंकि वो समाजवादी व्यवस्था से, सोवियत प्रणाली से बहुत दुखी थे, तो वो धीरे धीरे कहाँ चले गए? वो धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उन्होंने अपना ली। वो समाजवाद से पूंजीवादी विचारधारा वाले बन गए। तो जो समाजवादी विचारधारा शीत युद्ध में अपने चरम पर थी, अब वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। केवल 4-5 देश ऐसे बच गए जिनके अंदर समाजवादी विचारधारा थी। फिर इसके अलावा क्या हुआ? समाजवादी विचारधारा को झटका लगा, लेकिन अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बढ़ गई, क्योंकि भाई अमेरिका जो है विश्व की महाशक्ति बन गया। अमेरिका और पश्चिम के देश में कौन सी व्यवस्था थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। इसके अलावा जो सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे, वो भी धीरे धीरे उन्होंने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना ली थी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का मतलब पूरे विश्व में उसका प्रभाव बढ़ गया था। इसके बढ़ने से क्या हुआ? जो बड़ी संस्थाएं थी विश्व की, जैसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो गरीब देशों को या जिन देशों को आर्थिक मदद चाहिए होती है, उनको पैसा ब्याज पर देते हैं, उनको ऋण देते हैं। तो ये जो बड़ी संस्थाएं थी, ये अमेरिका के हिसाब से नीतियाँ बनाती थी, अमेरिका के हिसाब से ही चलती थी। अमेरिका जिसको कहेगा कि भैया इसको कर्जा दे दो, तो विश्व बैंक उसको कर्जा दे देगा। अमेरिका कहेगा भैया फलाना देश मेरी नहीं सुन रहा है, इसको कर्जा नहीं देना, तो विश्व बैंक उसको कर्जा नहीं देगा। कहने को तो ये पूरे विश्व की व्यवस्थाएं थी, संस्थाएं थी, लेकिन ये अमेरिका के हिसाब से ही काम करती थी। नेक्स्ट, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ? जो तीसरा विश्व था, तीसरी दुनिया। अब तीसरी दुनिया कौन सी थी? ये हमने पढ़ा था। तीसरी दुनिया वो थी जो गुटनिरपेक्ष देशों की थी। गुटनिरपेक्ष देश वो थे जिन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के गुट में रहने से मना कर दिया। इन्होंने कहा भैया न तो हम अमेरिका के गुट में शामिल होंगे, न हम सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे। भैया हमें तो केवल अपने से मतलब है, हमें अपना आर्थिक विकास करना है। तो ऐसे देशों को क्या कहा गया? गुटनिरपेक्ष देश। और इन्हीं को कहते थे तीसरा विश्व, तीसरी दुनिया। तो ये जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, इनको भी जो है आघात पहुंचा, इनको भी नुकसान हुआ। अब इनको क्या नुकसान हुआ? ये हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि जो गुटनिरपेक्ष वाले देश थे, वो शीत युद्ध के दौरान नए नए आज़ाद हुए थे, जैसे भारत था। तो ये क्या करते थे? इनकी अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत ख़राब चल रही थी, तो ये कभी सोवियत संघ से आर्थिक रूप से मदद लेते थे, अपने सेना को बढ़ाने के लिए हथियार लेते थे, कि ताकि जो जिन देशों ने इनके ऊपर पहले कब्जा कर रखा था, वो देश दोबारा इनके ऊपर कब्जा ना कर लें। और अपने देश की तकनीक बढ़ाने के लिए भाई इन्होंने अपने देश में पुल बनाने हैं, इन्होंने अपने देश में जो है बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने हैं, लेकिन इनको जानकारी नहीं है। तो अपना आर्थिक विकास करने के लिए, उद्योग धंधे खोलने के लिए, सड़कें बनाने के लिए जो तकनीक ज्ञान है, वो ये सोवियत संघ से इनको मिलता था। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन होने से इन देशों को जो मदद मिल रही थी, चाहे सोवियत संघ इनको पैसा दे रहा था, चाहे सोवियत संघ इनको हथियार दे रहा था, चाहे सोवियत संघ इनको जो है मशीन दे रहा था या तकनीक ज्ञान दे रहा था,
वो सारी सहायता मिलनी बंद हो गई। अब भाई इन्होंने अपना आर्थिक विकास तो करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा इन देशों के पास है नहीं, क्योंकि ये नए नए आज़ाद हुए हैं। तो फिर ये कहाँ देखने लगे? फिर ये पश्चिम देशों की मदद लेने लगे। पश्चिम देशों का मतलब है बच्चों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। इन देशों को पश्चिम देश कहते हैं। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ। जो सोवियत संघ के विघटन से नए देश बने, 15 नए देश बने थे ना, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, रूस, यूक्रेन, ये सब अलग हो गए थे। ये देश क्योंकि ये समाजवादी व्यवस्था से बहुत दुखी थे, इन्होंने झेला था समाजवादी व्यवस्था को, समाजवादी व्यवस्था का बहिष्कार करने के लिए ही ये अलग हुए थे। तो ये धीरे धीरे कहाँ चले गए? ये पश्चिम अमेरिका के ने जो सैनिक संगठन बनाया था, ये नाटो में चले गए, नाटो का सदस्य बन गए। नाटो क्या है? नाटो एक सैनिक संगठन है जो अमेरिका ने बनाया था। अब ये नाटो में क्यों गए? ये खास तौर से जो बाल्टिक गणराज्य हैं, बाल्टिक सागर के पास 3 राज्य थे, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों नाटो में चले गए। नाटो में ये इसलिए गए क्योंकि ये नए नए आज़ाद हुए थे। इन्हें ये लगा कि भाई जो सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश है रूस, जिसकी दादागिरी चलती थी, अभी तो ये आज़ाद हो गए, लेकिन कल को ऐसा ना हो रूस इनके ऊपर आक्रमण कर दे। और रूस अगर इनके ऊपर आक्रमण कर देगा, क्योंकि रूस तो बहुत बड़ा देश है, पावरफुल देश है, और ये फिर दोबारा रूस इनके ऊपर कब्जा कर लेगा। तो अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए ये नाटो में चले गए, क्योंकि इन्हें नाटो का सिद्धांत था कि अगर रूस किसी के ऊपर आक्रमण करता है तो नाटो में यदि उस वक्त 28 देश थे तो 28 देश मिलकर रूस के साथ लड़ाई करते। और आज भी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है बच्चों, वो नाटो पर ही आधारित है। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था। रूस ने यूक्रेन को नाटो में जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन रूस का पड़ोसी है। अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाता तो जो है रूस की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता, क्योंकि भैया उसका दुश्मन उसके पड़ोस में आके बैठता तो रूस को खतरा हो जाता। इसलिए रूस यूक्रेन का बार बार यूक्रेन को मना कर रहा था कि नहीं, तुम नाटो में नहीं जाओगे। यूक्रेन ने जिद पकड़ी हुई थी कि भाई मुझे नाटो में जाना है। इसलिए रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया और यूक्रेन अभी तक नाटो का सदस्य नहीं बना है। और इसके अलावा जो और दूसरे देश थे जो सोवियत संघ का समर्थन कर रहे थे, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। इसके अलावा भारत को क्या नुकसान हुआ जब सोवियत संघ टूटा? तो सोवियत संघ ने शुरू से ही भारत का समर्थन किया है। भारत और सोवियत संघ में शीत युद्ध के दौरान भी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। जितनी बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उतनी बार हमेशा सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया, भारत का समर्थन किया, भारत के खेमे में रहा। इसके अलावा भारत को आर्थिक मदद देना, भारत को हथियार देना, और जितने भी राजनीतिक संबंध थे भारत और सोवियत संघ के, उनके बीच में कई सारे समझौते हुए थे। तो जब सोवियत संघ टूटा तो वो समझौते भी ख़त्म हो गए। अब भारत को चिंता हो गई कि भैया हमारी मदद कौन करेगा। लेकिन सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश रूस था। वो रूस पहले भी भारत की मदद करता आया था जब सोवियत संघ में था, और रूस आज भी भारत की उतनी ही मदद करता है। रूस और भारत में शुरू से लेके वर्तमान स्थिति तक बहुत ही अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा सोवियत संघ जो है वो भारत को हथियार देता था। अभी आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें भी जो हथियार यूज़ हुए, जो रॉकेट यूज़ हुए, जो मिसाइल यूज़ हुई, वो उसमें से काफ़ी सारे जो है वो सोवियत संघ ने भारत को दिए थे। इसके अलावा जो भारत के अंदर भारी उद्योग स्थापित किए भारत ने, BHEL की फैक्ट्री लगाई है ना, NTPC की फैक्ट्री लगाई। और इन सब में, क्योंकि इन सब के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए होता है? तकनीक ज्ञान चाहिए होता है। ओवर ब्रिज बनाना है, अब ओवर ब्रिज कैसे बनेगा हमें तो मालूम नहीं है, तो हम किसी से तो सीखेंगे ना। तो ये सब की मदद
जो है वो सोवियत संघ भारत की करता था। इसके अलावा भारत और सोवियत संघ में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी था। जो भारत की पिक्चरें हैं वो सोवियत संघ में उस वक्त बहुत अधिक पसंद की जाती थी, बहुत अधिक देखी जाती थी। भारत के जो फोक डांस हैं, कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, इसके जो है वहाँ पर आयोजन होते थे, सोवियत संघ में आयोजन होते थे। तो भारत और सोवियत संघ में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बहुत रहा। और सोवियत संघ के टूटने से भारत को कहीं ना कहीं ये झटका लगा कि भाई अब हमारे बीच में जो दोस्ती थी वो दोस्ती कहीं टूट ना गई। लेकिन सोवियत संघ के जो भी रिश्ते थे वो रूस के द्वारा आज भी निभाए जा रहे हैं। भारत और रूस में आज भी जो है वो बहुत अच्छे संबंध हैं। तो बच्चों, ये हैं सोवियत संघ के विघटन का परिणाम। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। पहला परिणाम, सोवियत संघ टूटा तो शीत युद्ध खत्म हो गया। सोवियत संघ टूटा तो सोवियत संघ की जो विचारधारा थी समाजवादी, वो कमज़ोर पड़ गई। समाजवादी विचारधारा कमज़ोर पड़ी तो जो अमेरिका उसका दुश्मन है, उसकी विचारधारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो शक्तिशाली बन गई। इसके अलावा जो गुटनिरपेक्ष देश थे उनको जो है वो बहुत झटका लगा। क्यों? क्योंकि उनको सोवियत संघ के द्वारा मदद मिलती थी, उनको पैसे मिलते थे, सैनिक सहायता मिलती थी, तकनीकी सहायता मिलती थी। तो जो गुटनिरपेक्ष देश थे, तीसरी दुनिया के देश थे, उनको जो है बहुत चोट पहुंची। जो सोवियत संघ से विघटन होकर जो 15 देश गए, उनको ये डर था कि कहीं रूस हम पे आक्रमण न कर दे दोबारा, इसलिए वो अमेरिका के द्वारा बनाए गए सैनिक संगठन नाटो के सदस्य बन गए और यूएनओ में शामिल हो गए। भारत और सोवियत संघ के जो बीच में जो दोस्ती थी, उस दोस्ती में बहुत सारे समझौते किए थे। तो सोवियत संघ के विघटन से उन सभी समझौतों का बहुत जो है समझौते टूट गए वो। तो इस तरीके से ये सोवियत संघ के विघटन के जो परिणाम हैं ये आपको इसी पॉइंट वाइज याद रखने हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।